को देखो, मैं जब आई थी ना, मैं जब फाइनलाइज हुई थी इस कैरेक्टर के लिए, तब मैं 15 से 16 साल की थी। जब मैं ऑन फ्लोर गई तब 2 साल बाद की बात है, तब मैं 17 से 18 साल की थी। तो मैं तो इस शो में बड़ी हुई हूँ। मैंने जो मतलब आई फील नॉट लकी इनफ बट टू बी ब्लेस्ड टू हैव सच अ कैरेक्टर to be portrayed in my life, and I'm so grateful to Siddharth sir that he has given me that character to portray. और ये है कि वो जो 4 साल की जर्नी रही है ना, वो खाली पर्दे पर नहीं रही है, वो उसके पीछे भी रही है, बहुत कुछ सीखा है। खाली जो सब ऑडियंस ने देखा वो सब नहीं रहा है, उससे पहले हमारी वर्कशॉप्स दी गई, हमारा कितना कुछ इम्प्रूव किया जो मुझे पता भी नहीं था कि ये क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है। वो जब मैं शूट पे गई 4-5 महीने बाद मुझे समझ में आया, अच्छा ये तो बहुत फ्लुएंटली निकल रहे हैं वर्ड्स, ये तो ऐसे ही हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो तब समझ में आया कि वो जितनी भी वर्कशॉप्स दी गई, जो कि हर कोई प्रोडक्शन नहीं देता है, मतलब बहुत ब्लेस्ड थे हम कि हम पे इतना काम किया गया। शो शुरुआत होने से पहले मुझे लगा था कि मतलब ऑडिशन हो गया, लुक टेस्ट हो गया, मॉक शूट हो गया तो सब फाइनल हो गया। तो मुझे नहीं पता कि असली जर्नी उसके बाद शुरू होनी है। तो बहुत कुछ हुआ, हमारी डांस क्लासेस हुई, हमारी रियाज हुए, हमारे कास्टिंग डायरेक्टर जो हैं साहिल अंसारी, उन्होंने हमें इतना पॉलिश किया है, हारमोनियम पे रियाज करना, वॉइस पे वर्क करना, शुद्ध हिंदी में पैराग्राफ्स पढ़ना, बहुत कुछ हुआ है। तो तब समझ नहीं आता था मुझे, मैं बहुत क्यूलेस थी कि क्या हो रहा है, अच्छा फाइनल हो गया, अभी सेट पे क्यों नहीं जा रहे, शूट क्यों नहीं हो रहा है। तो मुझे नहीं पता कि ये सारे प्रोसीजर जो होते हैं, और मुझे भी सेट पे जाने के बाद 3-4 महीने के बाद आई थिंक समझ में आया कि क्या होता है एग्जैक्टली, कैसे कैसे कैरेक्टर को एक्ट करना बहुत इजी है, पर कैरेक्टर को जीना बहुत डिफ़िकल्ट है। और वो सब मैं उस सब का क्या बोलते हैं हम, कि मैं वो सब डेडिकेट करना चाहती हूँ सिद्धार्थ सर को, साहिल सर को, कि जो मतलब सेट के बाद की जो ज़िंदगी थी वो बहुत अलग थी। उससे पहले जो ज़िंदगी थी, जो हमारा ट्रांसफॉर्मिंग पीरियड था, जो कंस्ट्रक्टिव फेज़ था, वो बहुत अलग था। वो किसी ने नहीं देखा, सबने राधा कृष्ण देखा, शो देखा, हमें पर्दे पर देखा, बट किसी ने हमें वो रिहर्स करते हुए नहीं देखा, वहाँ तक पहुँचना कैसे है वो नहीं देखा, सेट के पीछे की ज़िंदगी नहीं देखी, वो बहुत अलग था। सो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड टू बी इन दिस प्लेस एंड having them as my mentors, especially Siddharth sir, Gayatri ma'am, and all of them have been there. एग्जैक्टली और सबसे बड़ी बात है कि हम गुजरात में उमर गांव में शूट कर रहे थे, तो हमें पता ही नहीं था कि हमारा शो कितना पॉपुलर है। हार्डली कोई 1-2 दिन की छुट्टी मिलती थी। सुमित पुणे में रहते थे, मैं जम्मू में रहती थी, हमारा कोई अपना घर नहीं था, तो हार्डली कभी शॉपिंग के लिए चले गए या कुछ काम हुआ स्वास्थ्य क्योंकि अंधेरी में है उसके लिए आ गए। तब हमें पता चलता था कि यार इतना प्यार कर रहे हैं लोग, मतलब सोशल मीडिया तो यूज़ करने का टाइम ही नहीं मिलता था ना, क्योंकि 12 से 15 घंटे हम शूट ही कर रहे हैं। तो वही बात होती थी, मैं भी छोटी थी, वो भी छोटे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और इतना प्यार मिल रहा है। और आज स्पेशली स्पेसिफिकली आई वांट टू मेंशन दिस कि 4-5 साल ये शो चला है, और जब कर रहे हो तो ना तब अहमियत का पता नहीं होता है, बट जब ख़त्म हो जाता है, जब कुछ टाइम बीत जाता है, जब आप प्रोग्रेस करते हो कि क्या हुआ है, क्या किया है, तब आपको एक्चुअली वैल्यू का पता चलता है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि क्या क्या मतलब कोई इंसान है हमारे यहाँ पे सिद्धार्थ सर जो क्या बना गए यार। हम सिर्फ किरदारों को जी रहे थे, उन्होंने वो किरदार बनाए, वो दुनिया बनाई, हम सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे एज एन एक्टर। अगर हम नॉर्मली एज एन एक्टर होते, हम किसी और सेट पे जाते एक्टिंग करते, कहीं जाते एक्टिंग करते, डायलॉग्स देते, यहाँ पे एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी। उस दुनिया में हम गए, वो दुनिया ही अलग थी, मतलब बहुत दूर हाँ लोगों से, तो समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। और हम एक्चुअल में जी रहे थे, मैं, सुमेन, बसंत,
and many more characters, like they have lived their lives through Radha Krishna. Like, it's so commendable, no? So that's it.